नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जनरल कंपटीशन से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाता है और आप लोगों के साथ प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर का एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आज उससे कुछ अलग चल के हम लोग करते हैं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज क्या है, तो कहेंगे 8 मार्च 2022 है और आप सभी को पता होगा कि 8 मार्च को जनरली होता क्या है। तो कहेंगे 8 मार्च प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष वुमेन डे यानी महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग एक औरत की कहानी आप लोग को लगभग हर एक व्यक्ति को पता ही होगा और उसी के तर्ज पर, उसी के टिप पर हम आज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि औरत जो होता है ना, वो कई रूपों में दिखता है। जैसे किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, किसी तो बहुत सारी चीज़ क्या रहता है, इसमें रहता है। तो इसमें और किसी की तो कहानी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक माँ की और एक बहन की कहानी मुझे अच्छी तरह से याद है। माँ और बहन, ये दूगो चीज़ की, दूगो महिला के रूप में एक माँ और एक बहन का क्या किरदार होता है, वह लगभग सभी व्यक्ति जानते होंगे। एक बार की बात है, हम एक माँ की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक माँ जो होता है ना, वह क्या होता है, सबसे पहले सुनिए कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक लड़का जो रहता है, वह एक माँ अपने बेटे को किसी चीज़ की तैयारी के लिए अपने घर से बाहर किसी दूर जगह पे भेजता है, उसको किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए, किसी चीज़ के पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका बजट और क्या होता है, जब आप जनरल कंपटीशन या किसी भी तैयारी के लिए जुटिएगा तो किसी महीने में कम, किसी महीने में क्या होता है, ज़्यादा खर्च पड़ जाता है। इसलिए इसमें क्या किया ना कि एक माँ ने अपने बेटे को भेजा मार्केट में कि बेटा जाके तू किसी तैयारी कर, जो तू पढ़ के लिख के अच्छा करके किसी जॉब के लिए, सरकारी जॉब में तू लग जाएगा। इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को तो भेज दिया। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या किया इन्होंने, तो अपने बेटे को क्या किया इन्होंने, एक दिन फ़ोन किया। तो इसका बेटा क्या कर रहा था कि उसने कहा अपनी माँ से कि माँ, मुझे तैयारी के लिए मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मतलब बच्चे में क्या था, तो जज्बा तो था उसको करने का, लेकिन उसके पास क्या था, कम वक्त उसके पास पैसे ही नहीं था। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया कि एक दिन कहा कि बेटा ठीक है, तेरे लिए सब कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, कितने पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने 2000 या 4000 जो भी डिमांड किया था, उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है, कल तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। कहा ठीक है। इसकी माँ ने क्या किया कि उसको बताया नहीं कि बेटा हम कहाँ से वो पैसा लाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, नहीं करते, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ अपने बेटे को तैयारी करने के लिए कहा कि बाबू तू इस चीज़ में तैयारी करने में तू भेज जा, लग जा, तू जी जान के मेहनत कर, खूब मेहनत कर, जिससे क्या हो, तुम्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। इन्होंने कहा कि ठीक है। इसने उन्होंने क्या किया, अगले महीना जब इन्होंने 2000 रुपये का डिमांड किया तो उसके मोबाइल में, इसके अकाउंट में कितना पहुंच गया, तो कहेंगे 3000 रुपये पहुंच गया। कहा ठीक है बाबू, चलो अच्छा बात है कि 1000 बेसी आया। तो इन्होंने क्या किया कि इसकी माँ ने कि प्रत्येक दिन 1-1 हज़ार, प्रत्येक महीने में क्या करता था कि 1-1 हज़ार रुपये इसको ज़्यादा करके डालता था। तो किसी महीना में 2000 की ज़रूरत था, 3000 डालता था, किसी महीना में 3000 की ज़रूरत हो तो किसी महीना में क्या करता था, वहाँ 4000 रुपये जाकर उन्होंने डालता था। उसके बाद क्या किया कि धीरे धीरे जब यह तैयारी में इस तरह से जुट गया कि अगले दिन क्या किया था उन्होंने कि कहा कि सरकारी जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया। कुछ दिन के बाद इसको क्या किया कि सरकारी जॉब में इसको सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वह घर पर आया इसका बेटा और इसने अपने माँ से कहा कि कि माँ देखो मेरा जॉब लग गया है। कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुझे अब क्या करना है, तुझे तो सब कुछ हो गया है, तुम्हारे दोस्तों को कुछ पार्टी भी देना पड़ेगा। जैसे किसी का जॉब लगता है ना, तो उसके दोस्त वगैरह जो भी रहता है ना, उसके पीछे कहता है नहीं बाबू तू खर्च कर, इतना जॉब आया है, ये किया है, वो किया है। तो कहा ठीक है, चलो हम जॉब पार्टी दे देंगे। कहा कि बेटे जा तू अपने संदूक से, अपनी माँ के संदूक से जाओ, जो भी पैसे होंगे वो सारे पैसा तू ले लेना और अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। बाद में उन्होंने, जब वो लड़का उन्होंने गया तो उस संदूक को खोला। संदूक को पहले उन्होंने क्या किया कि उठा करके देखा। आज पता है कि उसके संदूक का वजन क्या था, बहुत ज़्यादा हल्का था। आखिर के वो संदूक इतना हल्का कैसे हो गया। आज जैसे हम जब मानते हैं कि ये मार्कर हमारा मान लेते हैं कि आधा किलो का है,
और कुछ दिन के बाद ये वजन अपने आप तो कम तो नहीं हो जाएगा। जो भी इसमें इंक होगा, जो भी इसमें अति होगा, सब कुछ रह बेटा करेगा, रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या किया था इसने, तो कहा कि इसका माँ का संदूक क्या था, बिल्कुल हल्का था। कैसे पता चला कि अपनी माँ ने जो इसको पढ़ाने के लिए दिया था वो पैसे कहाँ से आया था, तो अपनी जितने भी जेवर था उन्होंने सबको उसने बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। इसलिए उसका क्या किया, क्या खेती करके संदूक पूरा हल्का हो गया। फिर बाद में उन्होंने लड़का सोचा, ओहो कि माँ ने मुझे कहाँ से पैसे ला कर दिया था, अपने सारे गहने बेच दिए। जिस दिन इसके बेटे को जॉब लगा, क्या इस बेटे की औकात है कि अपनी माँ के सारे गहने वो वापस ला सके। इसलिए बाबू कभी भी याद रखिएगा कि इन महिलाओं के रूप में जो एक माँ का और एक बहन की जो भूमिका होती है वो बहुत ही प्रति रखता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी याद रखिएगा कि और किसी की ना सही, लेकिन इन दोनों व्यक्ति से प्रेम करके देखिए क्या आनंद आता है, क्या मज़ा है इन दोनों से। इसलिए कभी भी याद रखिएगा कि एक माँ का और एक बहन का कभी भी बेइज्जत न करें, हमेशा उसकी इज्जत करें। और जिस घर में एक माँ और एक बहन की इज्जत यदि न हो, उसकी महत्व न हो, उसको घर बिल्कुल एक समझिए भूत बंगला के समान लगता है, एकदम खंगाल की तरह लगता है। और जिस घर में इन दोनों व्यक्ति न हो वह घर घर नहीं कहलाता है, वह बेघर हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में किसी और की ना सही, लेकिन इन दोनों की इज्जत करना हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज इसी के साथ हम आप लोगों के साथ समाप्त करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर कुछ मोटिवेशनल वीडियो जिसके लिए हमने किया है। तो आप आई होप आप लोग समझे होंगे। इसलिए चलिए इसके साथ ही हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।